दोस्तों लगातार केशव प्रसाद मौर्य अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं और ताकत का एहसास क्यों करा रहे हैं ये लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस बता भी रहा है। दरअसल ये ताकत इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि पहले तो मोदी शाह का फुल आशीर्वाद उनके ऊपर है। यही नहीं, आरएसएस के साथ जो मीटिंग हुई उसमें जो तय हुआ है कि 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसके बाद तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे नहीं रहेंगे। और अगर अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया जाता है तो हो सकता है कि उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की योगी कैबिनेट से छुट्टी भी हो जाए। यानी आर पार की लड़ाई सिर्फ 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर है। ऐसे में अपनी पकड़ किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य कमजोर नहीं करना चाहते। वो जानते हैं संख्या बल तो उनके साथ है ही है। ये भी उनको पता है कि यूपी में ताजा हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज नेता ही आ जाए वो चुनाव जिता नहीं सकता। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य एक एक करके ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे बस तिलमिलाहट ही योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नजर आ रही है। एक दिन पहले मैंने आपको बैठक के दौरान दिखाया था जब योगी आदित्यनाथ ने तमाम सहयोगी दलों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक थे। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो बात नहीं करना चाहते योगी आदित्यनाथ से और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लगातार तनाव बना हुआ था। ब्रजेश पाठक जरूर बात कर रहे थे लेकिन टेंशन में लग रहे थे योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज जो उन्होंने किया है उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ये जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के फौरन बाद ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए आपको वो तस्वीर वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिस वीडियो ने एक बार फिर से सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। पहले वो वीडियो देखिए। सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज दरअसल इस वीडियो की खास बात क्या आप समझे नहीं समझोगे। दरअसल हुआ था बजट सत्र के बाद, मतलब विधानसभा में हिस्सा लेने के बाद सीधे केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी मोर्चा की बैठक में पहुंचे थे। वो खबर वैसे मैंने आपको दिखा दी थी। ओबीसी मोर्चा की बैठक में उन्होंने खुलकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली थी। उन्होंने 3-4 बातें वहां पर कही थी। पहली बात ये कही थी कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, न्यूज चैनल में चल रहा है, उस पर भरोसा मत करिएगा। बीजेपी इसके लिए नहीं जानी जाती। वो बीजेपी के जरिए एक संदेश देना चाहते थे कि जो लोग ये खबर फैला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की छुट्टी होने जा रही है, तो उनका साफ कहना है कि इन खबरों पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये खास बात उन्होंने ओबीसी मोर्चा की बैठक में क्यों कही वो भी मैं आपको समझा दूं। दरअसल ठाकुरों के नेता योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के नेता हैं, तो वहीं अगर आप बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की तो वो माने और जाने जाते हैं सीधे सीधे पिछड़ों के नेता। और देखा भी आगे आपने पिछले कुछ दिनों में हमने एक तस्वीर दिखाई पिछड़े और दलित विधायकों को कैसे अपने साथ एकजुट करने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने किया, आपने देखा था। तो अब ओबीसी मोर्चा की बैठक हो रही है। उस बैठक के दौरान ये कह देना कि सोशल मीडिया पर भरोसा मत करिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं किसी बीजेपी को पता नहीं होता, नेताओं को नहीं पता वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था। लेकिन उन्होंने इस दौरान क्या किया कि आप देखिए वीडियो दोबारा मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ हो रहा है। सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो इसमें आपको ब्रजेश पाठक नजर आ रहे होंगे मंच से उतरते हुए, आपको केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे होंगे मंच से उतरते हुए। लेकिन उसी वक्त एक संबोधन हो रहा है। दरअसल जो मंच का संचालन कर रहे थे, जो लगातार इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि कौन से नेता आ रहे हैं, कौन पोडियम पर आकर बोलेंगे, कौन नहीं बोलेंगे, कौन कितनी देर में कार्यक्रम होगा, इसी दौरान जो मंच से संबोधन कर रहे थे उनके मुंह से निकला है कि उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री और सरकार के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, बस वो अंदर आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर ब्रजेश पाठक के कानों तक पहुंची और जैसे ही ये खबर केशव प्रसाद मौर्य के कान तक पहुंची, वैसे ही दोनों छोड़कर चले गए। मैं ब्रजेश पाठक को लेकर ये साफ तौर पर कहूंगा कि हो सकता है जरूरी काम से वो जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन जब ओबीसी मोर्चे की बैठक हो जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य के कांधों पर है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी प्रोटोकॉल के हिसाब से ये बनती है कि वो योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का नाम सुना वैसे ही वो वहां से निकल गए। पवन सिंह सेंगर हैं, बड़े पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या लिखा, यूपी में वर्चस्व की लड़ाई या मात्र सही हो, दोनों डिप्टी सीएम ओबीसी सम्मेलन से तभी बाहर निकले जब मुख्यमंत्री मंच पर आने वाले थे। ध्यान से सुनिए और बारीकी से देखिए एवं राजनीति को समझिए। यही वो राजनीति है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये हो क्यों रहा है। दरअसल दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद ये लगा था कि बयानबाजी खत्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गोदी मीडिया कह रही थी, मैं नहीं कह रहा था, मेरे सहयोगी नहीं कह रहा था, मेरे चैनल नहीं कह रहे थे। हम तो जानते हैं आरएसएस की मीटिंग में मोदी शाह के साथ जो मीटिंग हुई उसमें क्या तय हुआ है। ये जो हुआ है ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था, ये होते ही रहेगा।
क्योंकि हमने ही आपको बताया, अभी तक किसी न्यूज चैनल ने आपको नहीं बताया कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट दिया गया है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने का। अगर शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल ये नहीं कह रहा है कि 10 की 10 सीटें जीती है, लेकिन 10 में से अच्छा परफॉर्म करेंगे, शानदार प्रदर्शन करेंगे, तभी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी रहेगी। तभी उनकी अगली डिमांड मानी जाएगी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को कैबिनेट से बाहर करते हैं। वरना केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को कैबिनेट से बाहर करना तो दूर, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। इसी शर्त पर ये पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे विवाद का पटाक्षेप कुछ दिनों के लिए हुआ है, केवल 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर। तो केशव प्रसाद मौर्य इस बात को भी लेकर पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कि जब तक चुनाव का ऐलान होगा, फिर नॉमिनेशन होगा, फिर वोटिंग होगी, फिर रिजल्ट आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बीच एक बड़ा खेल कर दिया जाए। खेल का मतलब यह है कि मैं आपको किसी आयोग में सदस्य बना दूंगा, अध्यक्ष बना दूंगा, राज्य मंत्री का दर्जा दे दूंगा, कैबिनेट में शामिल कर दूंगा। इन तमाम लालचों के जरिए कहीं उनकी पक्ष में जो खड़े हुए विधायक हैं वो टूट करना चले जाए। और ये अकड़, ये हेकड़ी आप जो देख रहे हैं ना, बार बार इसे हेकड़ी कहिए, अकड़ कहिए, या यूं कहिए कि आत्मसम्मान की लड़ाई केशव प्रसाद मौर्य, जो भी कहिए आप, लेकिन ये है क्यों? ये आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य कर कैसे पा रहे हैं? जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो योगी समर्थक हैं या फिर बीजेपी के समर्थक, कट्टर समर्थक हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य हरावल दस्ते के मुखिया हैं, वो चुनाव जीत नहीं पाए कभी। लेकिन ये बात लोग जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो जरूरी नंबर होते हैं वो जुटा लिए। ये केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं, मोदी शाह भी जानते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 145 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में होना। आप भी ये सोच रहे होंगे ब्रजेश पाठक ने अचानक से ये पलटी क्यों मार ली, क्यों वो योगी आदित्यनाथ का मोर्चा छोड़कर, जबकि वो अगड़े समाज से आते हैं, चाहते तो ब्राह्मण लॉबी और ठाकुर लॉबी को मिलाकर एक चुनौती दे सकते थे, लेकिन वो आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्यों आए? तो मैं उसकी भी वजह बता दूं। दरअसल योगी आदित्यनाथ कभी भी नहीं चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज के नेता जो ब्रजेश पाठक हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, बहुत आगे बढ़ाया जाए। वो जानते हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया तो एक अपॉर्चुनिटी जो होती है कि पूरा का पूरा जो मौका होता है वो आपके सामने थाली में सजकर आ जाएगा। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, वो ये भी देख चुके हैं कि कुल मिलाकर 100 विधायक है, ब्राह्मण विधायक को मिला लीजिए आप, अगली विधायक पक्ष के किसी के भी, चाहे वैश्य समाज के विधायक मिला लीजिए, ठाकुर समाज के मिला, मतलब तकरीबन 100 का तादाद है। लेकिन यह पहले से ही 145 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं। इसको लेकर बड़ी गंभीरता है उनके मन में कि नहीं, हमें करना क्या है कि हमें उस पलड़े में जाकर बैठना है, उस नाव में जाकर बैठना है जो डूबने वाली नहीं नजर आ रही है, जिस पर संख्या बल है। और यही एक वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य बार बार आगे दिखा रहे हैं। तो 145 केशव के, 35 ब्राह्मण विधायक ब्रजेश पाठक के, 180। इसके अलावा मैं बताता रहा हूं, अपना दल के हैं, सुभाषपा के हैं, निषाद पार्टी के हैं और आरएलडी के हैं। कुल मिलाकर 209, 210 का ये पूरा आंकड़ा है और ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। बस विधानसभा का उपचुनाव का नतीजा आने के बाद आप यकीन मानकर चलिए, कई वैश्य समाज के भी ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका पत्ता साफ हो जाए। यानी अगर वो मंत्री बनने वाले भी हैं, वो मंत्री न बन पाए, तब मोल भाव शुरू होगा असली वाला। फिलहाल जो उनके साथ खड़े, उनकी वजह से देखिए योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पहुंचने के ऐलान के फौरन बाद ही वहां से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक निकल जाते हैं। यानी लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है एकजुटता की देने की। केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि अगर एकजुटता का संदेश चला गया, एकजुटता का संदेश चला गया, किसी भी तरह का ये संदेश चला गया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक, कहने से नहीं होता, अगर संदेश चला गया तो यूपी के विधानसभा चुनाव जो होने वाले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा। और वो इफेक्ट अगर पॉजिटिव बनता है तो वो योगी आदित्यनाथ के खेमे में जाएगा, उनके पक्ष में जाएगा, उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी और केशव और ब्रजेश की कुर्सी खिसक सकती है। इसीलिए वो बार बार ये दर्शाने, दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लो भैया, ये सारा खेल है, मैं अभी भी साथ नहीं हूं, देना है वोट दीजिए। माना जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव होगा तो पिछड़े और दलित वोटर्स बीजेपी से कन्नी काट सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन की वजह से। नमस्कार।